नमस्कार दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बहुत पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। ठीक ऐसी ही चीज़ें बिहार के राजनीतिक में फिर से दोहरा रही है। कुछ ऐसी ही चीज़ें निकल के आ रही है बिहार के राजनीतिक में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं, 2 जगह सभाएं ले चुके हैं, बेगूसराय में, औरंगाबाद में। और इसी बीच एक औरंगाबाद में जो सभाएं चल रही थी, उसी में से एक वीडियो इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्या सच में यही वो नीतीश कुमार है, यही वो बीजेपी है, यही वो मोदी है। क्योंकि जब नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई, बिहार की जनता को बहुत ज़्यादा खुशी, हर्ष का महसूस हुआ। आप पहले भी आए थे लेकिन हम ही गायब हो गए थे। इस बार हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हम रहेंगे आप ही के साथ। और दोस्तों, आप इस क्लिप को देख सकते हैं। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे ये बोल पाते हैं, क्योंकि जस्ट अभी से 10 से 11 मंथ भी नहीं हुए हैं, एक क्लिप वायरल हुई थी इनकी कि मर जाएंगे। जब ये तेजस्वी साथ सरकार बना रहे थे, उस समय बता रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अभी 1 साल भी अच्छे से नहीं हुए हैं और ये दोहरा चरित्र आपको सुनने को मिल रहा है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम रहेंगे तो आप ही के साथ। और ये तो ठीक है, सभी ने सुन लिया, लेकिन इस पर जो नरेंद्र मोदी जी का रिएक्शंस है, आप इस रिएक्शंस को फिर से एक बार दोहरा के देखिएगा। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप। कि कितने ज़्यादा ठहाके लगाकर हंस रहे हैं जब ये बात करते हैं कि आप आए, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। आप पहले भी आए थे, हम ही गायब हो गए थे, लेकिन इस बार आश्वासन देते हैं कि रहेंगे तो हम आप ही के साथ। और इस पर जो नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन से कितने ज़्यादा ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, ये दृश्य ही खुद में ही बयां कर देती है कि आप पर कितना ज़्यादा विश्वास है। आप जब बोलते हैं तो कितना ज़्यादा मैं उनको सीरियस लेता हूँ। और ये बात बयां कर रही है कि इस बार नीतीश सरकार आप जो है मेन ड्राइव सीट पर नहीं है। बिहार के लोगों को आप पर से भरोसा उठ गया है और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि 10 साल में, पिछले 10 साल में नीतीश सरकार ने 5 बार पलटी मारी है। और जितनी बार भी पलटी मारी है, सब बार एक बात कॉमन है, जिस भी दल को, जिस भी पार्टी को ये ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर ये बोलते हैं कि रहेंगे तो हम आप ही के साथ। अभी मैं आपको एक पुराना क्लिप दिखाता हूँ, इसी नीतीश सरकार की 11 मंथ पहले की। ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा, बोले थे कि मर जाएंगे लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? देखा ही होगा। और ये वही बीजेपी है, क्या कोई अलग बीजेपी है? ये वही नीतीश सरकार है जो अपने ही बयान से पलटते रहते हैं। तो राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोला हूं ना पहली ही लाइन में कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग। जंग किसका है? राजनीतिक का। तो प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। और ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं कि मैं नीतीश सरकार ही पलटी है। अभी मैं आपको बीजेपी की अमित शाह की एक जो है वीडियो क्लिप देता हूं। ये भी 11 मंथ पुराना है, जब ये बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, उस समय की आपको मैं ये क्लिप दिखाता हूं, जहां पर बीजेपी के अमित शाह बोले थे कि जातिवाद के प्रणेता और जंगल राज के प्रणेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के साथ आगे का सफर, राजनीतिक सफर कभी भी संभव नहीं है, कभी भी तय नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि ये वही बीजेपी है, वही अमित शाह है, वही नीतीश कुमार है। अभी साल भी नहीं बीता है और सभी अपने बयान से पलट गए हैं।
बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ सभी आपके सामने है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी जो है, चूंकि आपको मालूम है कि चिराग पासवान जी बीजेपी के साथ थे, लेकिन अभी 2 जगह सभाएं हो चुकी है, बेगूसराय में, औरंगाबाद में, लेकिन कहीं भी चिराग पासवान यहां पर नजर नहीं आए हैं जब से ये नीतीश कुमार सरकार के साथ आए हैं। तो क्या कारण है, क्या वजह रही होगी, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि चिराग पासवान जो इतने ज़्यादा बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कट्टर सपोर्टर हैं, उसके बावजूद भी जब ये नीतीश सरकार से मिले तो एक बार भी यहाँ पर किसी भी दृश्य में नजर नहीं आते हैं और ना ही औरंगाबाद गए और ना ही बेगूसराय गए। शायद ये भी संभव है कि चिराग पासवान को ये सब पसंद नहीं है, दोहरा चरित्र, ड्यूल कैरेक्टर्स, क्योंकि राजनीतिक में संभव है, आपको भी मालूम है राजनीतिक है तो सब कुछ यहाँ पर जायज है, रणनीति, मतभेद सब कुछ यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो जो भी वजह हो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि क्या वजह होगी कि चिराग पासवान जो है इस सभा को ज्वाइन नहीं किए। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों 10 दिन के भीतर महापर्व, जो लोकतंत्र का पर्व है महापर्व, इसकी जो है तारीख की घोषणा करने वाले हैं चुनाव आयोग। तो आपको चुनावी जुल्मे में नहीं आना है और बातें सबकी सुननी है, समझनी है, लेकिन आप किसको वोट देंगे और कौन से आपके नज़र में सही है ये आप खुद डिसाइड करें। किसी के कहने पर या कोई किसी के दबाव में आने पर, रुपया सबको आप पीछे छोड़ते हुए आप अपना मत जरूर अपने हक का लें और आप अपना खुद तय करें। धन्यवाद।